नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना पेश की जाती है और कैसे 13 वर्षों बाद बिहार की में जो कि मुसलमानों की आबादी है वो 55 लाख तक बढ़ जाती है और क्यों हिंदुओं की आबादी बिहार में घट रही है। और यहाँ भी देखने को मिला कि OBC, SC और ST का जो टोटल परसेंटेज देखा जाए पूरे बिहार का लगभग आपको 84% देखने को मिलेगा। आइए ये सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और क्या पॉलिटिक्स लीडर का इसके ऊपर क्या ओपिनियन रहा। आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और बिहार में क्या एक बार फिर से जाति वाला दांव खेला जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों को जैसे जैसे देखा गया और उसमें कई तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं और बिहार में जातीय सर्वे में कि जो अब तक 13 वर्षों बाद किए गए हैं और वहां की आबादी और आंकड़े सामने आए हैं और इसके मुताबिक वहां की जनसंख्या इन वर्षों में लगभग 2,66,00,000 तक बढ़ी है। लेकिन मुसलमानों का आंकड़ा अन्य सभी धर्मों के मुकाबले देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात तौर पर तो वहां पर बढ़ने को मिला है। और 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के द्वारा जातीय जनगणना को आंकड़ों के मुताबिक अभी बिहार की कुल आबादी लगभग आपको 13,07,25,310 है, जबकि 2011 की जनगणना में राज्य की कुल आबादी आपको 10,40,49,452 थी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान हिंदू, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ठीक इसके उल्टे ही मुसलमानों में आबादी तेजी से बढ़ रही है। बिहार में लगातार कम हो रही है हिंदुओं की जनसंख्या। अब बात हिंदुओं की जनसंख्या की जाए तो बिहार में आज भी हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है। जातीय जनगणना के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में लगभग आपको 10,71,49,958 हिंदू देखने को मिलेंगे। और इसी तरफ कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी की बात की जाए तो आपको लगभग 82% हिंदुओं की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। जबकि पिछली 2 जनसंख्याओं के आंकड़े देखें तो बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग लगातार जो घटती जा रही है और 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग आपको 82.69% देखने को मिलेगी। जब 2001 की जनगणना में बिहार में लगभग 83.3 हिंदू थे। इसी तरह से बिहार की आबादी में हर जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया डाटा है, जिसमें OBC आप और EBC को जोड़ दिया जाए तो इनका लगभग 63% देखने को मिलेगा, जबकि OBC यहाँ पर 27% और EBC यहाँ पर 36%। दोनों का जो आंकड़ा है वो 63%। एक चौंकाने वाले जो न्यूज़ है वो सामने निकल कर आई है। और इसमें SC और ST की बात की जाए लगभग आप 19.65% देखने को मिलेगा, जो लगभग आपको 20% दर्शाता है। और वहीं यहाँ पर जर्नल की बात की जाए तो आपको 15.5% तक यहाँ पर जर्नल देखने को मिलेंगे। ये आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें ये दर्शाता है कि OBC में सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको यादव यानी 14% तक देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुशवाहा जो कि 4% देखने को मिलेंगे। ये वो डाटा है। और इसके अलावा जो हम आपको SC में बता देना चाहते हैं जिसमें आपको मोची 5% तक देखने को मिलेंगे और जिसमें और इसके अलावा हम आपको दराई जो कि 5% तक SC में भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जनरल का भी डाटा है जिसमें ब्राह्मण आपको 3.65% तक, वहीं राजपूत 3.45% तक देखने को मिलेंगे। 36 में की गई थी जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था और ब्रिटिश शासन के दौरान ही यहाँ पर जाति जनगणना की गई थी। और उसके बाद 2011 में भी इंडिया में यहाँ पर जाति जनगणना की जाती है, पर वहाँ इंडिया सरकार 2011 के जातीय जनगणना डाटा को जारी नहीं करती है और ऐसे में जातीय जनगणना का डाटा अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के पास है। ऐसे में OBC और EBC के जो टोटल परसेंटेज को जोड़ा जाए वहीं आपको 63% देखने को मिलेगा, जबकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो कि जॉब का कोटा OBC के लिए लगभग 27% रखा गया है। आर्टिकल 16 के अनुसार इसमें SC और ST के लिए लगभग आपको 15% और ST के लिए आपको 7.5% और OBC के लिए आपको 27%। इसके अलावा EBC EWS के लिए आपको 10% जॉब कोटा देखने को मिलेगा।
मिलेगा। ये इंडिया सरकार के द्वारा जॉब कोटा फिक्स रखा गया था, जिसमें आपको टोटल देखा जाए तो 59.5% तक जॉब कोटा पूरा इंडिया के लिए फिक्स रखा गया है। ये 2005 का वो डाटा है जिसमें आप अपने स्टेट या का भी देख सकते हो कहाँ पर कितना परसेंट तो आपको SC ST OBC और EWS के लिए कोटा सुरक्षित रखा गया है, यानी कि रिजर्व रखा गया है। अगर ऐसे में बिहार की अब की बात की जाए तो OBC और EBC के 63% कोटा कहीं ना कहीं 27% के कोटे को देखा जाए, ये एक आने वाले समय में ओपोजिशन के लिए एक अच्छा मुद्दा भी हो सकता है कि क्या आने वाले समय में इस कोटे को 27% को बढ़ाकर कितना कर सकता है। ये हम आगे भी देख सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट कर कहा जाता है कि बिहार की जातीय जनगणना से पता चलता है कि यहाँ पर आपको OBC SC ST जो लगभग 84% देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार में सिर्फ आपको 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ही OBC कोटे के सचिव हैं, जो कि भारत का मात्र 5% तक बजट संभालते हैं। ऐसे में अगर OBC के लिए 27% तक का कोटा रिजर्व रखा गया था तो इसमें लगभग केंद्रों में लगभग आपको 90 में से 27 सचिव होने चाहिए थे, जो यहाँ पर सिर्फ 3 ही OBC देखने को मिलेंगे। और भारत के लिए यहाँ जातिगत आंकड़े जानना इसलिए भी जरूरी है कि जितनी आबादी होगी उतना उस आबादी का हक होगा। ये हमारा प्रमाण है, ऐसा राहुल गांधी के द्वारा अपने ट्वीट में कहा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर कहा जाता है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जातीय आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के द्वारा ट्वीट कर कहा जाता है कि आज गांधी जयंती पर एक ऐतिहासिक क्षणों के हम सभी साक्षी बने हैं और बीजेपी को उनकी साजिश, कानूनी अड़चने और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जातीय आधार सर्वे को रिलीज कर दिया है। ये आंकड़े वंचित, उपेक्षित और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए योजना बनाने एवं हाशियों के समूह के आबादी के अनुपात को प्रतिनिधि देने के में देश के लिए एक नजरिया पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकारी सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातीय जनगणना करवाया जाएगा और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी जो भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे, ऐसा लालू प्रसाद यादव का अपने ट्वीट कर कहा जाता है। बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या में भारी गिरावट, वहीं ईसाई धर्म में जनसंख्या में तो भारी कमी दर्ज की गई है। अभी बिहार में ईसाइयों की जनसंख्या मात्र आपको 75,238 रह गई है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का लगभग 0.05% यानी 1% का आपको 5वां हिस्सा देखने को मिलेगा। वहीं 2011 में इनकी आबादी लगभग 1,29,000 थी, यानी कि जो वहाँ का उस टाइम का 0.12% हुआ करती थी। सिख, बौद्ध, जैन सभी धर्मों की आबादी में गिरावट का ट्रेंड इसी तरह से बिहार में अभी सिख जो लगभग आपको 14,753 सिख हैं, जो कि कुल आबादी का महज आपको 0.011% रह गया है, जबकि 2011 में राज्य में सिखों की जनसंख्या लगभग आपको 0.02% थी। बौद्ध आबादी का भी यही हाल है। अब राज्य में मात्र आपको 1,11,000 बौद्ध रह गए हैं, जो कि कुल जनसंख्या का सिर्फ आपको 0.08% है। 2011 में राज्य की आबादी में इनका भाग लगभग आपको 0.02% था। इसी तरह से आज बिहार में जैन धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सिर्फ आपको 12,500 रह गई है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या में मात्र 0.09% था। और 2011 में प्रदेश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी आपको लगभग 0.02% थी। दिलचस्प बात तो ये है कि बौद्ध और जैन धर्म का बिहार से बहुत ही अटूट नाता रहा है। ऐसे में इनकी आबादी में गिरावट सरकार के लिए चिंता की वजह होनी चाहिए।